हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:15 बजे और सुबह उठने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। मैं थोड़ा सा विंडो खोल कर बाहर देख रही थी क्योंकि सुबह सुबह की जो फ्रेश एयर होती है ना, हमें बहुत ज़्यादा सुकून देती है। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारे मच्छर आने लग जाते हैं, इसलिए फिर मैंने विंडो बंद कर दिया था। उसके बाद मैं अपना यहाँ पर फेस वॉश कर लूँगी। मैं बालकनी से भी बाहर देख सकती हूँ, बट मेरी पार्टनर सो रही होती है तो फिर मैं उस रूम से बाहर बालकनी में नहीं जा सकती, इसलिए मैं यहीं विंडो से ही थोड़ा सा बाहर की एयर ले लेती हूँ। मुंह धुल लेने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने बिस्तर पर और मैं रात को ही अपना स्टडी टेबल सब कुछ मच्छरदानी के अंदर ही सेट करके सोती हूँ, ताकि सुबह उठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खटपिट ना करना पड़े और मैं बैठकर अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकूँ। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मेरे पास बेबी है एंड मेरी बेबी कुछ इस तरह की है कि थोड़ा सा भी खटपिट होता है ना, इवन जो हमारा पानी का बॉटल होता है उसका भी अगर हम ढक्कन खोलते हैं ना तो वो उठ जाती है। और शुरू से ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे बच्चे के साथ कि ये बहुत कम नींद लेती है। मैं स्टार्टिंग से ही इसकी नींद को लेकर परेशान हूँ, पर आज तक मैं इसका कोई भी शेड्यूल, 2 साल की होने वाली है, मैं प्रॉपर कोई भी शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाई हूँ, कोई शेड्यूल बना ही नहीं पाई हूँ। अभी मैं पढ़ने जा रही थी अपनी जीएस फाउंडेशन वाली क्लास से मॉडर्न हिस्ट्री, और मैं यहाँ पर अपनी वीडियोस ओपन कर रही थी क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। पहले मैं वीडियोस देख लेती हूँ एंड उसके बाद अपनी स्पेक्ट्रम वाली बुक पढ़ लेती हूँ और फिर जो पीडीएफ वगैरह भी निकलवाया है उससे रिवीजन कर लेती हूँ, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। बट अभी मैं पीडीएफ का रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ वीडियोज़ देख लेती हूँ एंड साथ में स्पेक्ट्रम बुक 1 से 2 बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने अप्रैल महीने का टारगेट ही रखा है कि अप्रैल मंथ में मुझे स्पेक्ट्रम बुक 1 बार पढ़कर जो भी हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं। मेरे जीएस फाउंडेशन बैच की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैं आज सुबह सुबह जब चला रही थी तो पता नहीं क्यों यहाँ पर कोई भी क्लास मुझे दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने 3-4 बार ट्राई किया, उसमें भी मेरे 5 मिनट चले गए, बट वो क्लासेस ओपन नहीं हुई, जबकि वैलिडिटी 30 अप्रैल को समाप्त होनी है। तो फिर जब क्लासेस नहीं चली हैं तो मैंने उत्कर्ष क्लासेस ऐप पर भी एक बैच परचेज़ कर रखा था कुमार गौरव सर का स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए, जो कि पिछले जुलाई में मैंने लिया था, 200 रुपये का था। बट अभी वो बैच कंप्लीट होने वाला है जुलाई में, मोस्टली टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, बट आज तक मैंने वो सारी क्लासेस देखी नहीं है, तो मैं सोची कि मैं उसको ट्राई करती हूँ देखने का, बट फिर मेरा पूरा जो भी मैं शेड्यूल बनाई हूँ सब चेंज हो जाता है, इसलिए फिर मैंने वो क्लासेस बंद कर दी एंड मैं अपनी नोट से जो मैं सूरत में प्रिपेयर की थी मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन करने बैठ गई। लगभग 2 घंटे के आसपास पढ़ लेने के बाद फिर मेरी बेटी उठ गई थी एंड आप सभी को पता ही है कि मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ, तो सारे काम मुझे अकेले ही मैनेज करने पड़ते हैं, घर के भी जो काम होते हैं एंड बाहर के भी जो काम होते हैं एंड मेरा बेबी भी। तो सुबह 8 बजे के आसपास कूड़े वाली गाड़ी आ जाती है, तो मुझे कूड़ा फेंकना होता है, फिर मैं साथ में ही जाती हूँ, तो अगर मुझे कुछ लेना होता है शॉप से तो नीचे ही शॉप है, वहाँ से लेकर आती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं सबसे पहले किचन के काम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सारवी उठती हैं तो थोड़ी देर खेलती हैं, तब तक मैं दाल रोटी सब्जी या फिर जो कुछ भी मुझे खाने में बनाना होता है मैं बनाकर दोनों टाइम का सुबह ही रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने रूम की साफ़ सफाई करती हूँ, सारवी को नहलाती हूँ एंड मैं नहाती हूँ, कपड़े वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ या फिर नाश्ता करती हूँ, जैसा मेरा मूड होता है। सारवी को भी दाल रोटी खिलाती हूँ एंड उसके बाद सारवी को सुलाने का ट्राई करती हूँ। अगर सारवी सो जाती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोती हैं तो फिर मैं अपना लेकर बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं कोई शेड्यूल बनाकर फॉलो कर पाऊँ, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास इसके रिगार्डिंग कोई आइडियाज़ होगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पढ़ने के लिए ही अपने घर से बाहर आई हूँ और अपनी बेबी के साथ आई हूँ। फ़िलहाल मैं अकेले होती तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती, बट मैं अपने बच्चे के साथ हूँ तो चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। पर फिर भी मैं जितना हो सकता है अपनी पढ़ाई को टाइम देती हूँ, पर मैं एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना चाहती हूँ। अगर बच्चे के रिगार्डिंग आप सभी को पता हो कोई चीज़ कि कैसे शेड्यूल बनाकर बच्चों के लिए फॉलो करवाया जा सकता है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। जब से सारवी हुई है मुझे जैसे भी समझ में आता है मैं बस उनको वैसे ही पाल रही हूँ। पर अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ, 1 से 1.5 साल बस इनफ है मेरे लिए। तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दे पाऊँ। तो बच्चे के साथ अगर कोई टाइम टेबल फॉलो किया जा सकता होगा तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग। मैं अपने किचन के काम या फिर घर के काम या फिर कोई भी काम होता है तो उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। चाहे मैं यहाँ पर रहती हूँ या फिर मैं अपने ससुराल में होती थी, इवन मैं अपने मायके में भी होती थी, तो मैं सारी चीज़ें फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मल्टीटास्किंग टाइप की हूँ। मैं एक साथ में कई सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग से ही मुझे पढ़ना होता था, तो मुझे जो भी पढ़ने वाले होंगे
शायद वो भी इसी तरह से रूल फॉलो करते होंगे कि फटाफट से काम अपने कंप्लीट करते होंगे ताकि टाइम हमारे पास सेव हो सके एंड हम अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकें। तो मैं भी कुछ इसी तरह से अपने काम तो कंप्लीट कर लेती हूँ, पर सार्वी की वजह से थोड़ा सा मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं जितना टाइम दे रही हूँ इससे और भी टाइम दूँ, क्योंकि मैं टाइम दे सकती हूँ बट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है मेरा। टू बी ऑनेस्ट, आज मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है। पूरा दिन मैंने बस रिवीजन किया होगा एंड आज मैंने बुक्स वगैरह भी नहीं पढ़ा है। मैंने थोड़ा बहुत टाइम अपना मोबाइल पर दे दिया है बात करने के चक्कर में। एंड शाम को फिर मैं सार्वी को पार्क लेकर चली गई थी और रात में फिर वही अपना सार्वी को सुलाना, खिलाना, पिलाना, इवन मैंने खाना भी नहीं खाया था। फिर मैंने पूरा दिन पढ़ाई नहीं किया था, तो मैंने सोचा एटलीस्ट मैं एक टेस्ट फुल लेंथ वाला दे लेती हूँ सीटेट का। तो मैंने एक टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। उसके बाद लगभग 11 बज गए थे और फिर मैं सोने चली गई। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।